सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। यहां से आज अपना फर्स्ट लेक्चर है सेल बायोलॉजी का। अपन कंप्लीट सेल बायोलॉजी करेंगे जो आपके बीएससी सेमेस्टर के अंदर है। अब वो चाहे आपके सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, क्योंकि सेमेस्टर में बुक्स अलग अलग हो सकती है लेकिन जो टॉपिक्स रहेंगे वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आज अपन ने स्टार्ट कर दी है अपनी कंप्लीट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है, कंप्लीट सेल बायोलॉजी लिखेंगे। इसके बाद में जो आपकी न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, जो डीएनए वगैरह है, उनको देखेंगे। मतलब कंप्लीट आपका सेल बायोलॉजी एंड जो मेंडेलियन बायोलॉजी है, मतलब जो जेनेटिक्स है, उसको कंप्लीटली अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर अपन सेल को बेसिकली देखेंगे कि आखिरकार सेल क्या होती है, सेल बायोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है। इसके बाद में हर दिन एक एक लेक्चर आएगा रोज, एंड उसके अंदर अपन कंप्लीट सेल बायोलॉजी को आपके एग्जाम से पहले क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, सेल डिवीजन क्या होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होते हैं, आपके जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह क्या होते हैं, मेंडेलियन के अंदर जो अपन ने बात की थी, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस के वगैरह सारी चीजें अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कंप्लीट सिलेबस करेंगे आपके एग्जाम होने से पहले। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की। ये आखिरकार जो सेल वर्ड है कि सेल क्या है, कि आखिरकार सेल होती क्या है। तो आपने एक ईंट देखी होगी, एकदम इजीली लैंग्वेज में बात करें तो आपने क्या देखी होगी भाई, एक ईंट तो आपने देखी होगी। ये एक जो ईंट होती है यही क्या है, एक सिंगल आपकी सेल है। मतलब आपकी बॉडी भी क्या है कि सीधी सी बात है कि घर कैसे बनता है, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख के क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। ठीक ऐसे ही एक सिंगल सेल है, ये आपकी क्या है, एक ईंट है। और ये ईंटें बहुत सारी आपस में मिलकर क्या बनाएगी, एक घर बना देगी। ठीक ऐसे ही बहुत सारी जो सेल्स होंगी ये आपस में मिलकर क्या बना देगी, एक ऑर्गेनिज्म बना देगी। वही आपकी क्या होती है, सेल। तो सेल को सीधी सी बात है कि अपन आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। तो ये क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। एंड जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट ले लीजिए चाहे वो एनिमल ले लीजिए, मतलब ओनली फॉर, देखिए एक तो सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। दोनों नाम आपने सुने होंगे, सजीव एंड निर्जीव। सजीव का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, निर्जीव का मतलब हो गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है, मतलब अपन ज्यादातर यही बोलते हैं कि मतलब सजीव निर्जीव क्या, सजीव होते हैं जो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। निर्जीव क्या होता है, निर्जीव को हो जाते हैं कि जो मतलब चल नहीं सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते, ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, जैसे अपनी दीवार हो गई, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, निर्जीव वगैरह। और मैं हो गया तो मैं क्या हूं, आपका सजीव हूं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, निर्जीव। अब क्या होता है कि अपन सजीव निर्जीव तो बात करें, लेकिन एक्चुअल में यदि पूछा जाए कि सजीव एंड निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है, तो मेन यदि अपन सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो सीधी सी बात है कि सजीव मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्या होगी, आपकी सेल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। एंड जो नॉन लिविंग होंगे, जो निर्जीव होंगे, उनके अंदर सेल क्या होगी, अब्सेंट होगी। मेन जो पॉइंट है वो सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग यही होता है कि सजीव अपन उसको बोलेंगे जिसका जो ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हो, सेल से मिलके बना हो। और निर्जीव उसको बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म क्या हो, आपके बिना सेल, मतलब जिसमें क्या हो, सेल अब्सेंट हो। चलिए ये तो अपन ने बात कर ली सजीव निर्जीव के बारे में। अब देखते हैं कि सेल आखिरकार होती क्या है। तो सेल को क्या बोला जाता है कि कंप्लीट जो अपनी लाइफ है उस लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। किसको, सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किस तरह से बोला जाता है। तो देखिए एक सिंगल जो सेल है, एक जो सिंगल सेल है, ये सिंगल से मतलब ये एक सिंगल ईंट थी। अब ऐसे ही बहुत सारी आप क्या ले लोगे, ईंट ले ली आपने, क्या ले ली, बहुत सारी क्या ले ली भाई, ईंटें ले ली, बहुत सारी क्या ले ली, ईंटें ले ली। अब ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। मतलब सेल्स का जो ग्रुप होगा, सेल्स होंगी वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, एक जो ग्रुप बना लेगी, उस ग्रुप को अपन क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। अब बहुत सारे जो टिश्यू होंगे, अब क्या बन गया है, बहुत सारी जो ईंटें हैं एक जगह अपन इकट्ठी करी, सिंगल ईंट थी उसको सेल बोल दिया, बहुत सारी ईंटें अपन इकट्ठे कर दी तो ग्रुप ऑफ ईंट होगी। तो ठीक ऐसे ही बहुत सारी सेल इकट्ठी होगी, क्या बना लेती है, ग्रुप ऑफ, मतलब क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है। अब जो बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं, ये बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गन। मतलब बहुत सारी जो ईंटें होती हैं ये आपस में मिला के क्या बना देती है, एक कंप्लीट रूम बना देती है। आपका क्या बना देती है, रूम। तो वो रूम क्या हो गया, आपका ऑर्गन हो गया। अब बहुत सारे जो ऑर्गन रहेंगे, वो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। मतलब एक रूम बना था, अब ऐसे ही बहुत सारे 1 2 3 4 5 रूम होंगे, ये रूम क्या बन जाएंगे, आपस में बन जाएंगे। अब जब बहुत सारे रूम बन गए, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन गया, तो वो क्या बन गया, आपका ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम होंगे, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप होंगे, जैसे हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, आपकी किडनी होगी, ये सब मिलके क्या बना
देंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। ठीक ऐसे ही बहुत सारे रूम्स होंगे, वो मिलके क्या बना देंगे, आपका एक कंप्लीट घर बना देंगे। तो ये जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है एंड जो कंप्लीट आपका घर है, वही क्या होती है, आपकी किससे बना होता है, एक सिंगल सेल थी, एक सिंगल सेल ने क्या बना दिया, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया। मतलब आपकी स्ट्रक्चर, मतलब पूरी की पूरी शरीर की जो स्ट्रक्चर है एंड उसको जो फंक्शन करने की जो मतलब जो फंक्शन करने हैं अपन हाथ ऐसे मूवमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है, सेल के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स का जो ग्रुप होता है वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। एंड टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो बनके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से ले लीजिए, मेरी एक सिंगल सेल थी, एक सिंगल सेल ने मिला के क्या बना दिया, बहुत सारे टिश्यू बना दिए। अब बहुत सारे टिश्यू थे, ये टिश्यू मिलके क्या बना देगा, एक ऑर्गन बना देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा लीवर बना दिया एंड मेरा स्टमक बना दिया, मेरी इंटेस्टाइन बना दी, एक ऑर्गन बना दिया। अब बहुत सारे जो ऑर्गन थे, ये ऑर्गन बहुत सारे मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। मतलब कंप्लीट जो पूरा का पूरा सिस्टम हो गया बॉडी का, वो पूरा क्या बना दिया, बहुत सारे ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर बना दिया। अब बहुत सारे मतलब टिश्यू ने मिलकर बना दिया। अब बहुत सारे जो ऑर्गन्स रहेंगे, ये ऑर्गन बहुत सारे बनके कंप्लीट मेरे को बना दिया, मतलब कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को बना दिया। ये सारा किसके द्वारा हुआ है, कंप्लीट एक सेल के द्वारा। ओके, यहां तक आपको पता चल गया होगा कि सेल क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी सेल बायोलॉजी क्या होती है। सेल बायोलॉजी का मतलब हो जाता है कि अपन सेल की स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन की जो स्टडी होती है, मतलब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, वो आपकी क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी कहलाती है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि फिर साइटोलॉजी क्या होती है। साइटोलॉजी के अंदर ओनली फॉर सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, जबकि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की जो स्ट्रक्चर होगी एंड उसका जो फंक्शन, मतलब किस तरह से वो बनी है एंड उसका फंक्शन क्या रहेगा, उसकी स्टडी करेंगे। वो तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। एंड साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल की क्या की जाती है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। दैट्स क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले जो डेड सेल थी, उस डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। एंड जो लिविंग सेल थी, फर्स्ट जो लिविंग सेल थी, उसकी खोज है वो किसने की थी, एंटवेन ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी, सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है दोनों के बारे में, क्योंकि एक आधे नंबर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि डेड सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल की किसने की थी, आपके एंटवेन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो आपकी सेल्स होती है, ये सेल्स क्या हो सकती है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है। मतलब सेल्स दोनों तरह से हो सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर कंप्लीट देखेंगे। बस अपन आज सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा अपन बेसिक पढ़ लेते हैं सेल के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको ज्यादातर पूछे जा सकते हैं एक दो नंबर के अंदर, कि जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, मतलब दुनिया में सबसे छोटी सेल है, वो कौन सी है। तो सबसे छोटी सेल कौन सी आ जाती है, माइकोप्लाज्मा। कौन सी आ जाती है, माइकोप्लाज्मा। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, मतलब जो शुतुरमुर्ग होता है, उसका जो अंडा होता है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपकी क्या होती है, सेल होती है। अब पूछ लीजिए कि भाई ह्यूमंस के अंदर सबसे छोटी सेल बताइए। तो ह्यूमंस के अंदर सबसे छोटी सेल क्या होती है, ह्यूमंस का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटा होता है। इसके अलावा पूछ लीजिए कि भाई ह्यूमंस के अंदर लार्जेस्ट सेल बता दीजिए। तो लार्जेस्ट सेल जो फीमेल का जो ओवम होता है, वो क्या हो जाती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। चीज आपको याद रखना है। अब पूछ ली जाए कि सबसे मतलब कम जो सेल डिवीजन है, मतलब सबसे कम जो डिवाइडेड है वो सेल, वो कौन सी सेल होती है, कि कौन सी सेल के अंदर सबसे कम डिवीजन देखने को मिलता है। तो वो कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल। कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल होती है। तभी तो आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए। तो हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोला जाता है, हेलमेट पहनने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि बाई चांस देखिए सिर के ऊपर यदि चोट लगी तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो अंदर न्यूरॉन वगैरह है उनके यदि चोट लग जाती है तो इलाज नहीं हो सकता। इसलिए क्या बोला जाता है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग अपन को हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलानी चाहिए, बाइक चलानी चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है, ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है, तो ये किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर। क्योंकि लीवर को आपने देखा होगा डोनेशन भी कर सकते हैं, लीवर का क्या कर सकते हैं, उसको आधा काट के डोनेट कर देते हैं। तो सबसे क्या है, जल्दी रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो आपके लीवर के अंदर देखी
जाती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया सेल बायोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है, सेल क्या होती है, मतलब सेल का जो कंप्लीट बेसिक पढ़ लिया कि सेल होती है बहुत सारे ग्रुप मिलकर टिश्यू बना देती है, बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं मिलके ऑर्गन बना देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट का कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। एंड इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो ये अपन ने इंट्रोडक्शन आज देख लिया। अब आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, आपकी मतलब जो भी एनिमल सेल्स क्या होती है, प्लांट सेल्स क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारी चीज जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा उस चीज को देखेंगे। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो नोट्स देखिए आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप चाहे तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पेज से ले सकते हैं, आज के अलावा आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। इन सब की जो लिंक होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।